हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ओवर की सभी यूजेस को समझेंगे। तो ओवर क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे ओवर के डिफरेंसेस, ओवर वर्सेस अबव। ओवर मीन्स अगर ऊपर के सेंस में लेते हैं तो ओवर और अबव में क्या डिफरेंसेस है, इसी ढंग से हम लोग समझेंगे ऑन में क्या डिफरेंसेस हैं या अप में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम लोग देख सकते हैं ऑन मीन्स भी ऊपर के सेंस में एक अर्थ जाता है, उसके बाद अप मीन्स भी एक ऊपर के सेंस में इसका एक मीनिंग जाता है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे एट के डिफरेंसेस। एट अगर हम लोग देखें ओवर, अबव, ऑन, अप और एट, अगर एक मीनिंग देखें तो ये सारे ऊपर के सेंस में एक अर्थ देते हैं। तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग ओवर के सारे यूजेस को समझेंगे कि ओवर का यूज हम लोग किन किन सिचुएशंस में कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग समझते हैं कि कम ओवर हेयर, अगर कम ओवर हेयर बोल दिया जाता है तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, तो हमें कहां बुलाया जा रहा है। कम ओवर, यहां आओ। जैसे अगर हम लोग सिर्फ कम ओवर की बात करें तो यह दर्शाता है कि आपको मिलने आना है घर पर या किसी जगह पर। लेकिन ओवर हेयर या देयर, यह दर्शाता है कि कहां किस जगह पर है। जैसे वहां अगर हम लोग किसी के बारे में पूछ रहे हैं या किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि बताओ अमित कहाँ है, बताओ टेबल कहाँ है, तो बता सकता है कोई भी पर्सन कि ओवर देयर, वहां है। ओवर हेयर यहाँ है, तो यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि ओवर हेयर का यूज कैसे कर सकते हैं, ओवर देयर का यूज कहाँ कर सकते हैं। कम ओवर हेयर मीन्स क्या होता है, कम ओवर मीन्स क्या होता है। इसी ढंग से ओवर का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। ओवर का यूज हम लोग कर सकते हैं अगर आपको ढकने का है। जैसे प्लीज स्प्रेड द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, मीन्स अगर आप बच्चे को ढक रहे हो, बच्चे पर कंबल को रखना है तो वहां ढकने के सेंस में हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं। इसी ढंग से ओवर का यूज हम लोग फिनिश, जैसे द गेम इज ओवर मीन्स खेल खत्म हो चुका है, तो हम लोग फिनिश के ओवर में, फिनिश या एंड के सेंस में हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं। या फिर ओवर का यूज हम लोग मोर देन, उससे ज्यादा, जैसे द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, तापमान है, तो वहां हम लोग ओवर का यूज मोर देन या ज्यादा के सेंस में कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके ओवर के यूजेस और ओवर, अबव, ऑन, अप और एट के डिफरेंसेस को समझेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ओवर का यूज ऊपर के सेंस में कैसे करते हैं। तो ओवर का यूज हम लोग करते हैं ऊपर के सेंस में, हायर लेवल, हायर पोजीशन के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। तो हायर पोजीशन के सेंस में तो हम लोग अबव का भी यूज करते हैं। तो ओवर और अबव में डिफरेंसेस क्या है, तो हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई भी चीज ऊपर है तो अगर वह उस फ्लोर को कवर कर रहा हो तो हम लोग यहां समझेंगे कि ओवर हायर पोजीशन और कवरिंग सेंस देता है, जबकि अबव, अगर हम लोग अबव को समझें तो अबव देता है हायर पोजीशन या भी देता है, लेकिन कवरिंग का सेंस नहीं होता है। इसी ढंग से ओवर में हम लोग समझेंगे कि ओवर में मूवमेंट, लेकिन यहां अबव में समझेंगे तो यह स्टैटिक है, मींस सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की बात करता है, मूवमेंट की बात नहीं करता है। ओवर मूवमेंट की बात करता है, कवरिंग का सेंस देता है और हायर पोजीशन का, जबकि अबव हायर पोजीशन का सेंस देता है, कवरिंग का सेंस नहीं देता है और मूवमेंट का सेंस नहीं देता है। स्टैटिक मींस सिर्फ और सिर्फ स्थिति को दर्शाता है। जैसे अगर हम लोग समझें कि एक ही सेंटेंस से समझते हैं, द लैंप इज ओवर द बेड, और यहां हम लोग समझेंगे कि द लैंप इज above the bed। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है, एक ही सेंटेंस में हमने above का यूज किया है और ओवर का यूज किया है। तो ओवर में अगर हम लोग समझते हैं तो ओवर क्या होता है कि कवरिंग सेंस देता है। अब हम लोग समझेंगे कि लैंप ऊपर है, लैंप बेड के ऊपर है, हो सकता है उसकी रोशनी से पूरा बेड ढक रहा हो, पूरा बेड उसकी रोशनी से फैला हुआ हो। लेकिन यहां अबव क्या है कि अबव सिर्फ और सिर्फ लैंप की स्थिति को दर्शा रहा है कि लैंप ऊपर है बेड के ऊपर, बेड से ऊपर है। यहां हम लोग समझेंगे कि ओवर बताता है बिना संपर्क के, विदाउट टचिंग। यहां अबव भी बताता है विदाउट टचिंग, लेकिन ओवर कभी कभी क्या बताता है कि हम लोग टचिंग के सेंस में भी ओवर का यूज करते हैं। जैसे प्लीज स्प्रेड द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तो हम लोग देख रहे हैं कि ओवर क्या कर रहा है कि ब्लैंकेट
बच्चे पर डालो तो वहां बच्चे और ब्लैंकेट में स्पर्श होगा, टच होगा, जबकि अबव कभी भी टचिंग सेंस में यूज नहीं होता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अबव सिर्फ अगर हम लोग किसी सेंटेंस में अबव का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हायर पोजीशन की बात करेगा, लेकिन ओवर का यूज उसी सेंटेंस में हम लोग करेंगे तो वहां फैले जाने वाले क्षेत्र के ऊपर भी डिपेंड करता है, मींस कवरिंग सेंस भी देता है। सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंसेस ओवर और अबव के सेंस में, ऊपर के सेंस में है। ओवर और अबव में अगर हम लोग डिफरेंसेस समझें ऊपर के सेंस में तो सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंसेस है कि कवरिंग देता है ओवर और मूवमेंट, जबकि अबव आपको हायर लेवल देता है और स्टैटिक। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी मींस प्लेन गुजरा है या उड़ा है ओवर द सिटी के ऊपर। तो यहां हम लोग देखेंगे कि लगभग अक्रॉस की बात कर रहा है, मींस सिटी को ढकते मींस ये है कि आप देख रहे हैं कि सिटी के ऊपर जा रहा है, मींस अक्रॉस के सेंस में दिया जा रहा है। जबकि अगर हम लोग यहां देखें कि द सन इज above the clouds, यहां हम लोग देख रहे हैं कि सन की स्थिति को बताया जा रहा है, कि वह बादलों के ऊपर है सन, सूर्य। यहां सूर्य की स्थिति को बताया जा रहा है, ना कि सूर्य से ढके जाने वाले बादलों की स्थिति को, बादलों के क्षेत्र को। तो यहां हम लोग देखेंगे कवरिंग और मूवमेंट को दर्शाता है, हायर पोजीशन को बताता है ओवर, जबकि अबव हायर पोजीशन और स्टैटिक मींस स्थिति को दर्शाता है, ना कि कवरिंग को और ना ही मूवमेंट को। अब हम लोग इसमें देखेंगे ऑन और अप और एट में डिफरेंसेस। अभी हम लोगों ने ओवर और अबव, ओवर को भी समझ लिया ऊपर के सेंस में और अबव को भी समझ लिया ऊपर के सेंस में। अब हम लोग ऑन में अगर हम लोग समझते हैं तो ऑन क्या होता है कि आपको सरफेस टचिंग देता है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहां क्या दे रहा है कि बुक, यहां टेबल है और यहां बुक है, मींस इसके दोनों बुक और टेबल के सरफेस को टचिंग मींस टच सरफेस के अर्थ में हम लोग ऑन का यूज कर सकते हैं। फिर अप क्या देता है कि डायरेक्शन देता है, अप देता है डायरेक्शन, मींस ऊपर की ओर, जैसे ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया। तो यहां हम लोग ऊपर की ओर डायरेक्शन के सेंस में हम लोग अप का यूज करते हैं। इसी ढंग से अगर हम लोग एट के डिफरेंसेस को एट में देखें तो एट देता है पर के सेंस में, ऊपर के सेंस में तो नहीं देता है, पर के सेंस में हम लोग एट का यूज कर सकते हैं। जैसे लुक एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, मींस रूम के कॉर्नर में देखो, कॉर्नर पर देखो। यहां हम लोग लोकेशन की बात करेगा पर के सेंस में एट, तो अभी हम लोग ओवर अबव ऑन अप और एट में डिफरेंसेस समझ चुके हैं कि ऊपर के सेंस में ओवर कब यूज कर सकते हैं, अबव कब यूज कर सकते हैं, ऑन अप एट हम लोग कब और किस सेंस में, ऊपर के अर्थ में कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ओवर के और सारे यूजेज। जैसे ओवर का यूज कवरिंग सेंस में, जैसे हम लोग देखते हैं कि प्लीज स्प्रेड द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, मींस वहां हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे पर ब्लैंकेट डाला जा रहा है, कंबल डाला जा रहा है, तो कवरिंग सेंस है और टचिंग सेंस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओवर का यूज मोर देन के सेंस में। अब हम लोग एक एक करके ओवर के सारे यूजेस को समझते हैं। तो ओवर के यूजेस को देखते हुए हम लोगों ने पहले फर्स्ट यूज देख लिया कि हम लोग ओवर का यूज हायर पोजीशन या मूवमेंट के रूप में करते हैं, पोजीशन या मूवमेंट, स्थिति या गति के रूप में, हायर ऊंचाई के रूप में हम लोग स्थिति या गति के रूप में इसका यूज करते हैं, मूवमेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड में कि हायर ओवर यूज देता है मोर देन, मींस ज्यादा के सेंस में, मोर देन या अबव अ लिमिट, मींस एक सीमा के ऊपर, अबव अ लिमिट मींस मोर देन मींस ज्यादा के सेंस में। जैसे हम लोग समझते हैं एग्जांपल से कि द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यही हम लोग अबव का यूज करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट इज अबव 8850 मीटर अबव सी लेवल, तो हम लोग सी लेवल से ऊंचाई की बात करते हैं तो वहां हम लोग अबव का यूज करते हैं। इसी तरह से थर्ड इसका एग्जांपल समझें कि ज्यादा के सेंस में हम लोग ओवर का यूज समझ रहे हैं। तीसरे सेंस में हम लोग देखें कि किसी समय अवधि के दौरान, यहां हम लोग देख रहे हैं कि ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग के सेंस में भी देता है, किसी समय अवधि के दौरान, तो हम लोग देख रहे हैं ड्यूरिंग के सेंस में भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे वी टॉक्ड
ओवर लंच, हम लोगों ने लंच के दौरान बात की। तो जैसे आई विल थिंक अबाउट इट ओवर द वीकेंड मीन्स इसके बारे में लोग समझेंगे, सोचेंगे वीकेंड में समझेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। तो हम लोग के दौरान के सेंस में, ड्यूरिंग के सेंस में मीन्स वी टॉक ओवर लंच, हम लोगों ने लंच के दौरान बात की। मैं सोचूंगा इसके बारे में ओवर द वीकेंड के दौरान मीन्स हम लोग दौरान के सेंस में, ड्यूरिंग के सेंस में भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। इसी ढंग से फोर्थ पे चलते हैं। ओवर का यूज हम लोग करते हैं नियंत्रण या अधिकार के सेंस में, मीन्स कंट्रोल के सेंस में, नियंत्रण या अधिकार के सेंस में भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग समझेंगे कि एग्जांपल से कि द मैनेजर हैज ऑथोरिटी ओवर द स्टाफ मीन्स यहां हम लोग देख रहे हैं कि मैनेजर को अथॉरिटी है, उस मीन्स नियंत्रण है अपने स्टाफ पर, अधिकार है अपने स्टाफ पर। तो अधिकार या नियंत्रण के सेंस में भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे द पेरेंट्स वरी ओवर द चिल्ड्रेन मीन्स चिंता है, यहां हम लोग चिंता के सेंस में मीन्स उसी के ऊपर नियंत्रण या अधिकार के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। इसी ढंग से ओवर का यूज और भी हम लोग देखेंगे। जैसे ओवर का यूज हम लोग देखेंगे कवरिंग या अक्रॉस के सेंस में, अक्रॉस। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, प्लीज स्प्रेड द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे पर कंबल डाल दो, तो वहां हम लोग स्प्रेड के सेंस में, फैलाए जाने के सेंस में, कवरिंग के सेंस में कर रहे हैं। इसी ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि ही स्वैम ओवर द रिवर। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां ओवर क्या दे रहा है, अक्रॉस का सेंस दे रहा है, मींस इस पार से उस पार, इस पार से उस पार के सेंस में दे रहा है कि ही स्वैम, वह तैर गया अक्रॉस द रिवर मींस नदी के उस पार, नदी के इस पार से उस पार वह तैरा। तो हम अक्रॉस के सेंस में ओवर का यूज करते हैं। फिर सिक्स्थ पे चलते हैं कि रिपीटिशन के सेंस में ओवर एंड ओवर का यूज हम लोग करते हैं रिपीटिशन के सेंस में। जैसे हम लोग समझेंगे, ही रेड द बुक ओवर एंड ओवर अगेन, वह बार बार उस बुक को पढ़ा। ओवर एंड ओवर अगेन, बार यहां बार के सेंस में या रिपीटेशन के सेंस में हम लोग ओवर एंड ओवर का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम हम लोग देखेंगे ओवरऑल मींस होता है कुल मिलाकर या संपूर्ण, कुल मिलाकर या संपूर्ण। जैसे इसके एग्जांपल से समझते हैं, ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। यहां हम लोग देख रहे हैं कि कुल मिलाकर मैं खुश हूं रिजल्ट से, तो हम लोग बात करते हैं ना, कुल मिलाकर ये चीजें हुई, तो हम लोग वहां ओवरऑल का यूज कर सकते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज अप टू द मार्क मीन्स उसका जो संपूर्ण परफॉर्मेंस था, उसका जो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस था वह अप टू द मार्क था, मीन्स एक लेवल से ऊपर था। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल मीन्स कुल मिलाकर या संपूर्ण के सेंस में ओवरऑल का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि ओवर का यूज हम लोग देखेंगे किसी माध्यम से, ही टॉक्ड ओवर द फोन, वह फोन से बात किया, तो वहां हम लोग किसी माध्यम से बात करने, किसी माध्यम से कम्युनिकेशन के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। हम लोग इससे आगे और भी कुछ ओवर के यूजेस को देखेंगे। ओवर का यूज हम लोग समझेंगे फिनिश या एंड के रूप में, फिनिश्ड या एंडेड में समाप्त होने के सेंस में हम लोग ओवर का यूज समझेंगे। जैसे द गेम इज ओवर, खेल खत्म हो चुका है, या द मीटिंग इज ओवर नाउ मीन्स मीटिंग खत्म हो चुका है, मीटिंग समाप्त हो चुकी है। तो समाप्त होने के सेंस में, खत्म होने के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग ओवर का यूज देखेंगे। जैसे ओवर का यूज देखेंगे कंसर्निंग या
अबाउट के सेंस में, मीन्स किसी विषय के सेंस में अगर आप किसी के बारे में अगर आप चिंतित हो, किसी के बारे में आपकी बातचीत हो रही है, किसी के बारे में किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करें, किसी के बारे में अगर बात करें तो हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे वी टॉक्ड ओवर द मनी, मीन्स हम लोगों ने पैसे पर बात की, हम लोगों ने पैसे के बारे में बात की, पैसा हम लोग के बारे में अबाउट के सेंस में ओवर का यूज करते हैं। जैसे और भी एग्जांपल समझते हैं इससे कि जैसे वी आर वरीड ओवर हिज हेल्थ, हमें उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, तो स्वास्थ्य के बारे में चिंता है, तो के बारे में सेंस में के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं, कंसर्निंग या अबाउट के सेंस में। इसी ढंग से ओवर का यूज देखेंगे कम्युनिकेशन के माध्यम को बताता है, कम्युनिकेशन को के माध्यम से के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे वी एग्जांपल से समझते हैं, वी टॉक्ड ओवर द फोन, वी टॉक्ड ओवर द फोन, हम लोगों ने फोन से बात की, तो वहां हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं के माध्यम से के सेंस में। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ओवर का यूज, जैसे हम लोग प्रेफरेंस, किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको प्रेफरेंस, चॉइस या प्रेफरेंस के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आई प्रेफर टी, यहां हम लोग टी के साथ प्रेफर के साथ टू का भी यूज करते हैं और ओवर का भी यूज कर सकते हैं। आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, हम लोग देख रहे हैं कि यहां हम लोगों ने कॉफी के बजाय चाय को पसंद किया, तो यहां हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं चॉइस या प्रेफरेंस के सेंस में। इसी ढंग से हम ओवर का यूज देखेंगे ट्रांसफर के सेंस में, ओवर का यूज हम लोग देखेंगे ट्रांसफर के सेंस में। जैसे अगर हम लोग यहां देखें कि ट्रांसफर के सेंस में कैसे यूज करते हैं, ट्रांसफर के सेंस में तो प्लीज हैंड ओवर द कीज, मीन्स हैंड ओवर आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास उन चीजों की मालिकाना हक है, मीन्स अगर आप उस चीज को अभी आप देख रहे हैं उस पर मालिकाना हक आपका है, लेकिन उसी को आपको हैंड ओवर करना है, ट्रांसफर करना है, तो वहां हम लोग हैंड ओवर का यूज करते हैं ट्रांसफर के सेंस में। जैसे और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 2, द कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द न्यू ओनर, मीन्स नए मालिक के द्वारा टेक ओवर किया गया है कंपनी को, मीन्स मालिकाना हक अब दूसरे आदमी का हो चुका है। तो ट्रांसफर या हैंड ओवर, ट्रांसफर के सेंस में लेना या देने के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे प्लीज हैंड ओवर द कीज, मीन्स अगर आपके पास मालिकाना हक है उन चीजों को, लेकिन ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे के हक में, तो वहां हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे द कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द न्यू ओनर, नए ओनर के द्वारा टेक ओवर किया गया है कंपनी का, तो मींस कंपनी का मालिकाना हक दूसरे व्यक्ति के हाथ में होगा, तो हम लोग ट्रांसफर के सेंस में ओवर का यूज करते हैं। आज हम लोगों ने ओवर के सारे यूजेज और ओवर, अबव, ऑन, अप और एट के में डिफरेंसेस को समझा। ऊपर के सेंस में कि हम लोग अगर हायर लेवल की बात करें तो ओवर या अबव में क्या डिफरेंसेस हैं, कहां हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं, कहां अबव का यूज कर सकते हैं। इसी ढंग से हम लोगों ने अप में देखा कि हम लोग अगर डायरेक्शन की बात करें, अगर हायर डायरेक्शन की बात करें तो वहां हम लोग अप का यूज करते हैं। उसी ढंग से हम लोग सरफेस टचिंग में ऑन की बात करते हैं। फिर इसी ढंग से हम लोगों ने एट में देखा और ओवर के सारे यूजेज को अभी हम लोगों ने देखा कि ओवर का यूज हम लोग किस किस सेंस में कर सकते हैं। जैसे यहां देखते हैं कम ओवर, यहां मिलने आने के सेंस में, किसी जगह मिलने आने के सेंस में कम ओवर का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई बोलता है आपको कम ओवर हियर, जैसे इधर आओ, तो यहां हम लोग देख रहे हैं किसी जगह पर आने को यू शुड कम ओवर समडे, मीन्स किसी दिन आपको मिलने आना चाहिए। यू शुड कम ओवर समडे, घर पर मिलने आना या किसी जगह मिलने आने के सेंस में हम लोग कम ओवर का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ओवर देयर, मीन्स वहां अगर कोई पूछता है कि ये चीजें कहां है, टेबल कहां है, तो आप बोलते हैं ओवर देयर, मीन्स वहां जो विजिबल हो, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर की सेंस में होगा, मीन्स आपके जो विजिबल होंगे थोड़ी दूर में होंगे, वहां हम लोग ओवर देयर का यूज करते हैं। या ओवर हियर, यहां ओवर देयर मीन्स होता है वहां, या ओवर हियर मीन्स होता है यहां। मीन्स अगर आप किसी चीज के बारे में पूछते हैं कि ये कहां है, तो वहां आपको बोला जाता है ओवर देयर या ओवर हियर। फिर कम ओवर हियर मीन्स यहां आओ। यू शुड कम ओवर समडे, आपको किसी दिन मुझसे मिलने आना चाहिए, कि मेरे घर पे आना चाहिए, तो घर पे आने के सेंस में या मिलने आने के सेंस में हम लोग कम ओवर का यूज करते हैं। तो ओवर के सारे यूजेज को हम लोगों ने देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।